हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट हमने एक स्लैब की वजह से शिफ्ट देखा। अब मान लो मल्टीपल सरफेस है, उसकी वजह से शिफ्ट देखते हैं क्या शिफ्ट आएगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड है μ3, ये μ2, ये μ1, ये 1। हमें इसका फाइंड करना है, फाइंड एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो जो एपरेंट डेप्थ आता है, एपरेंट डेप्थ इज d1 by μ1 प्लस d2 by μ2 प्लस d3 by μ3। एंड जो तुम्हारे पास नॉर्मल शिफ्ट आता है, नॉर्मल शिफ्ट इज, ये टोटल लेंथ हो गया d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक है, ये टोटल लेंथ है, माइनस हमें अपेरेंटली वो कितना डेप्थ दिखाई दे रहा है, एपरेंट डेप्थ ये दिखाई दे रहा है d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2 प्लस d3 बाई μ3। तो शिफ्ट तुम्हारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास शिफ्ट होता है। तो कितना आ गया, शिफ्ट इज d1 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस d2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस d3 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ3। अगर यहाँ पे ना तुम्हारा बाहर वाला मीडियम μ0 हो जाए तो μ1 बाई 1 की जगह आ जाता है μ1 बाई μ0, μ2 बाई μ0, μ3 बाई μ0। तो अगर हमारा ये सराउंडिंग मीडियम μ0 हो जाए तो हमारे पास ये सारा फॉर्मूला ना μ0, μ1 को भी μ1 बाई μ0 इसके रिलेटिव। तो इसका प्रूफ करके देखते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। मान लो यहाँ से कोई एक रे आ रही है, ठीक है, और इस मीडियम से अगर मैं देख रहा होता, अगर मैं इस मीडियम से देखता तो ये रे तो देखो सीधी ट्रेवल कर जाएगी सारी। ये जो रे आ रही है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे जा रही है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है, बट एक कहीं पे भी मान लो आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। तो इसको कितना डेप्थ दिखाई देगा, कहाँ से रेज आ रहे हैं, μ3 से, और जा किस में रहे μ1। तो इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ आएगा, इसके लिए सबसे पहले एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ। इस पानी की सरफेस से कितना रियल डेप्थ है, ये लिक्विड की सरफेस से इट इज d3 अपॉन रेज इंसिडेंट कहां से हो रहे हैं μ3 से, और जा किस में रहे μ1। ये हर केस में वैलिड है, सॉरी μ2, चाहे डेंसर से रेयर जाए चाहे रेयर से डेंसर जाए। तो ये आ गया μ2 टाइम्स d3 बाई μ3। अब ये रेज यहाँ पे गए, ये रेज इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रहे हैं, इसको तो लगेगा कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, d2 प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो इस सरफेस के लिए तो कितना डिस्टेंस हो गया, इस सरफेस के लिए तो डिस्टेंस हो गया कितना, d2 प्लस μ2 इंटू d3 बाई μ3। अब ये रेज यहाँ पे इस अगले सरफेस पे जा रहे हैं। इस सरफेस के लिए रेज इंसिडेंट कहां से हो रहे थे, μ2 से, और जा किस में रहे μ1। तो रेज आ कहां से रहे इस सरफेस पे μ2 से, और जा किस पे रहे μ1। तो इस सरफेस के लिए एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ सेकंड केस में कितना हो गया तुम्हारे पास, इट इज μ1 टाइम्स d2 बाई μ2, और यहां पे जाके μ2 कट जाएगा d3 बाई μ3। अब इस सरफेस को लगेगा कि यहां से ये कहीं, यहां से कहीं रेज आ रहा है, कोई डेप्थ है। अब इस सरफेस के लिए करते हैं, मान लो बाहर वाला मीडियम μ0 होता, तो इस सरफेस को तो क्या लग रहा है कि भाई यहां से पीछे से कहीं से रेज आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, इस सरफेस से आ रहे हैं। कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जा कहां पे रहे μ0। तो इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ होगा, पहले रियल डेप्थ, इसके लिए रियल डेप्थ कितना बन गया, इट इज, ये पिछला जो डिस्टेंस आया था ना वो इस सरफेस से आया था। जो भी हम ये एपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ फाइंड करते हैं वो सरफेस से आता, तो इस सरफेस से था वो। यहां से कितना डिस्टेंस हो गया, d1 प्लस ये,
d1 प्लस μ1 इंटू d2 बाई μ2 प्लस d3 बाई μ3। तो एपरेंट डेप्थ, ये तो था रियल। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन इस सरफेस पे रेस आ कहाँ से रहे हैं μ1 से और जा कहाँ पे रहे हैं μ0। तो ये कर लेना, ये आ जाएगा μ0 टाइम्स d1 बाई μ1 प्लस ये μ1 कट जाएगा d2 बाई μ2 प्लस d3 बाई μ3। तो अगर तुम्हारा बाहर वाला मीडियम μ0 है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एपरेंट डेप्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फिर बीच में एक और बाउंड्री आ रही है और फिर कितना आ रहा है 2। तो फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय रिफ्रैक्शन। तो डायरेक्टली या तो हमने फॉर्मूला कर रहा है उससे कर लो। क्या फॉर्मूला था? एपरेंट डेप्थ या हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कितना डिस्टेंस है d1, कौन सा मीडियम है μ1, तो 10 सेंटीमीटर बाय 1 प्लस ये कितना डिस्टेंस हो गया 10 अपॉन μ2 1.5 3 बाई 2 इंटू कौन से मीडियम से तुम देख रहे हो, कौन से मीडियम से देख रहा हूं 2 से। तो कितना डिस्टेंस हमें दिखाई दे गया, ये कितना आ गया 10 प्लस 20 बाई 3 इट इज 50 बाई 3 दैट इज 100 बाई 3 सेंटीमीटर। इसको अगर पूरा पूरा सॉल्व करना, पूरा पूरा सॉल्व करो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेस जा रही है, एक ऐसे चला गया, दूसरा रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है, तो किस तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गया देखो, एपरेंट इज इक्वल टू, ये एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डिस्टेंस कितना यहाँ से 10 अपॉन रेज आ कहाँ से रही है 1 वाले से और जा किस में रही है 1.5 में। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लगेगा कि यहाँ से कितने डिस्टेंस से रेज आ रही है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से ये रेज इस सरफेस पे गई, इस सरफेस को क्या लग रहा है कि रेज कितने डिस्टेंस पे, 15 ये हो गया, 10 ये है, इसको लगेगा कि 25 डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला रियल डेप्थ 25 अपॉन रेज आ कहाँ से रही है, इस सरफेस पे रेज कहाँ से आ रही है 1.5 वाले से और जा किस में रही है 2 वाले पे। तो कितना हो गया 25 अपॉन 2 1 to 1.5 अपॉन कितना हो गया 50 बाई 3/2 विच इज 100 बाई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 100 बाई 3 सेंटीमीटर किस तरह बेंडिंग हुआ होगा, फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुआ होगा। इसको और डिस्टेंस पे लगेगा 100 बाई 3, 100 बाई 3 मतलब 33.3 सेंटीमीटर। तो 25 वाला अब यहाँ से 33.3 पे। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय आई। ये ऑब्जेक्ट है, ये μ1, बीच में कोई स्लैब रख दिया μ2 का, फिर μ1। तो देखो कैसे करेंगे, d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2 प्लस d3 बाय μ3 प्लस d4 बाय μ4 इंटू कौन से मीडियम से देख रहा हूं 1 से। तो ये तुम्हारे पास एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ गया। तो कितना हो गया 5 प्लस 10 बाय 2 सॉरी 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस ये कितना हो गया 20 बाई 3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा 95 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सीन बाय E1 I1 object appears at a distance of 6 centimeter and as seen by E2
ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लैब एट द नियरेस्ट पॉइंट, स्लैब से नियरेस्ट पॉइंट पे, यहाँ से इसको 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब। मान लो म्यू है और ये 1 है। तो देखो इसमें कोई नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसको देख रहा है, तो 1 से देख रहा है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो कितना डिस्टेंस आना चाहिए। तो मान लो ये x है और यहाँ से डिस्टेंस है y, इसको क्या डिस्टेंस दिखाई देगा स्लैब की सरफेस से, यहाँ से ऐसे रेज आएंगी, इसको जो दिखाई दे रहा है, तो x एक्चुअल डिस्टेंस इज x अपॉन रेज आ कहाँ से रही है इस सरफेस पे 1 पे और जा किस में रही है, सॉरी आ कहाँ से रही है म्यू पे और जा किस में रही है 1 पे, या सीधा x बाय म्यू, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो x कितना हो गया 6 इंटू म्यू, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे रेज आ रही है, म्यू से आ रही है और 1 पे जा रही है, इसको दिखाई दे रहा है, तो y बाय म्यू, ठीक है। इसको तो ऐसे लगेगा ना जैसे पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर पड़ा हो और यहाँ से तुम देख रहे हो, तो हमें तो ये क्या दिखाई देता है, r बाय म्यू दिखाई देता है। तो ऐसे ही अगर ये x पे पड़ा हुआ तो x बाय म्यू दिखाई देगा, इसको क्या दिखाई देगा y बाय म्यू, और कितना लग रहा है इसे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से y निकाल लो 3/2 इंटू 8, तो टोटल ये कितना डिस्टेंस होगा स्लैब का, कितना थिकनेस रहा होगा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, थिकनेस है 8 सेंटीमीटर, उसका एक फेस हमने सिल्वर कर दिया, एंड an object is held at a distance 10 cm in front of unsilvered face and forms an image 12 cm behind the silvered plate. What is the refractive index of glass? ये जो भी तुम्हारा ग्लास प्लेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब इसको कैसे करना, कैसे इसकी अप्रोच देखो। सबसे पहला है मेथड 1, ये क्या कहता है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, यहां से कुछ रेज आए, स्लैब के अंदर मिरर है, अगर मैं अंदर से देखूं बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो रेज जो आएंगे इसको क्या लगेगा कि इसके यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 10 टाइम्स म्यू पे सबसे पहले इसको लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये पहली इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मिरर को तो लगेगा कि भाई कहाँ से रेज आ रहे हैं, मिरर को लगेगा इस पॉइंट से रेज आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, ये हो गया 8, ये हो गया 10 म्यू, तो 8 + 10 म्यू। तो मिरर तो क्या करेगा, अगर मिरर के आगे 8 + 10 म्यू पे ऑब्जेक्ट है, इसको तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेस कैसी आ रही है, यहाँ पे आके डाइवर्ज कर रही है, तो यहाँ से रेस क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये मिरर जितना, जैसे मिरर के क्या होता है, मिरर के जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट हो उतना ही पीछे डिस्टेंस पे इमेज वो फॉर्म कर देता है। तो मिरर को क्या करेगा, यहाँ से 8 + 10 म्यू पीछे तुम्हारी इसकी इमेज फॉर्म कर देगा। अब ये रेस गई यहाँ पे इस सरफेस पे, इस सरफेस का तो क्या लग रहा है, इस सरफेस को तो लग रहा है कि भाई रेस कहाँ से आ रही है, इस सरफेस को तो दिखाई दे रहा है कि भाई रेस कहाँ से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये पहली इमेज बनी, ये सेकंड, कितने डिस्टेंस हो गया यहाँ से, ये 8 + 10 म्यू, ये था 8, तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 8 + 8 + 10 म्यू, 16 + 10 म्यू। अब यहाँ से रेज आएंगी डेंसर से, अब रेयर में जा रही हैं, तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा, या अगर मैं बाहर से देखूं मुझे तो क्या लगेगा कि भाई स्लैब के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, स्लैब के अंदर से रेज आ रही है और यहाँ पे जा रही है, तो कितना तुम्हारा एपरेंट डेप्थ दिखाई देगा, इस टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 16 + 10 म्यू। रेज आ कहाँ से रही है, इस स्लैब के अंदर से, और जा किस में रही है, बाहर एयर में, तो कितना डिस्टेंस हो गया 16 बाय म्यू + 10, ये आ गया एपरेंट डेप्थ। ये कहाँ से आया एपरेंट डेप्थ, ये इस सरफेस से आ गया, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि भाई जो तुम्हारा सिल्वर्ड फेस है उससे पीछे कितना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म हो रही थी 12 सेंटीमीटर,
मतलब यहाँ से 12 सेंटीमीटर पीछे इमेज फॉर्म होनी चाहिए, मतलब इस सरफेस से कितना पीछे फॉर्म होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस से जो तुम्हारा डेप्थ आया, दिस शुड बी कितना, 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी फाइनल इमेज होगी। तो 10 इज इक्वल टू 16, म्यू कितना आ गया, 1.6। देखो फिर से सुन लो हमने क्या करा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से रेज गए स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर अगर कोई चीज़ है उसको देख रहा है, उसको तो क्या लगेगा कि ये 10 पे पड़ा हुआ है, तो 10 म्यू पे इसका इमेज दिखाई देगा। जैसे फिश था, अंदर से देखता था, उससे बाहर कोई भी चीज़ पड़ी उसका 10 म्यू पे दिखाई देता था। तो मिरर को तो क्या लगेगा कि कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है मिरर से, 8 + 10 म्यू। तो मिरर तो इतना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म कर देगा। बट कैसी इमेज होगी वो, वर्चुअल इमेज। रेस एक्चुअल में ऐसे जा रहे होंगे। अब ये रेस इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुए। इस सरफेस के लिए कितना डिस्टेंस हो गया, 8 + 10 म्यू + 8, तो टोटल हो गया 16 + 10 म्यू। तो कौन से मीडियम से आ रहे हैं, म्यू से, और किस में जा रहे हैं, 1 पे। तो इसने इसके पीछे एक इमेज फॉर्म कर दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से रेज आए, ऐसे बेंड हो गए, इसने इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म कर दी। ये हमें डिस्टेंस निकालना है। उसने बोला था अनसिल्वर्ड से 12 सेंटीमीटर पीछे फॉर्म हुआ है, तो इस सरफेस से कितना होना चाहिए, 20। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 16 + 10 म्यू। रेस कहाँ से आ रहे हैं, म्यू पे, और जहाँ किस में रहे, 1। जैसे मैं बाहर से देखूँ और कोई स्लैब या पानी के अंदर कुछ पड़ा हो, तो R/म्यू होता है ना, वो वाला केस हो गया। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या है, नॉर्मल शिफ्ट लगा रहा हूँ। बट तुम बोलोगे भी नॉर्मल शिफ्ट कैसे करूँगा, यहाँ पे तो तुम्हारे पास 1 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दूसरी जगह स्लैब। तो हम ना कई बार क्या करते हैं, हम आगे तुम्हें मेथड सिखाऊंगा, कभी भी ना जब ऐसा कुछ केस आए, हमें क्या करना हो, इसको पूरा स्लैब बनाना हो जिसके दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। हल्का सा यहाँ पे एक एयर का गैप मान लो, बहुत हल्का सा, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा एयर का गैप मान लो। तो अब तुम्हारे पास क्या केस हो गया, एक स्लैब होगी, इसके दोनों साइड क्या हो गया, एयर। अब मैं नॉर्मल शिफ्ट लगा सकता हूँ, और इससे ना कुछ भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, इसमें कुछ भी बहुत, क्योंकि 0 थिकनेस का मानते हैं हम ये, तो इससे कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो अब देखो, दोनों सराउंडिंग मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे एयर मान लिया, यहाँ पे भी एयर था, यहाँ पे म्यू हमें निकालना है। यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कितना नॉर्मल शिफ्ट आएगा, यहाँ से पहले रेज आए, कितना शिफ्ट आ गया, नॉर्मल शिफ्ट 8 × 1 - 1/म्यू, ये शिफ्ट आ गया। किस डायरेक्शन में शिफ्ट आया, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ शिफ्ट आया होगा। तो पहले कितना डिस्टेंस था मिरर से, मिरर से पहले डिस्टेंस था 18, ठीक है, ये 10, ये 8, 18। अब शिफ्ट, इतना शिफ्ट आगे की तरफ हो गया ये, तो मिरर से कितना डिस्टेंस बच गया, 18 - 8 × 1 - 1/म्यू। कितना लगा मिरर को, तो कि भाई ये कितने डिस्टेंस पे है, 10 + 8/म्यू। तो मिरर्स को तो लगा कि भाई ये कितने डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है, तो ये तो इतना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म करेगा। कैसी इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल। तो यहाँ से जो रेज आएंगी ना टकरा के, ऐसे वापस जा रही होंगी, तो ऐसे टकरा के वापस गई होंगी। ये मिरर अपने से कितना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म कर रहा होगा, 10 + 8/म्यू। फिर इससे फिर पास कर रही है, फिर एक शिफ्ट आएगा, किस तरफ शिफ्ट आएगा, टुवर्ड्स द इंसिडेंट रेस। तो इस डायरेक्शन में फिर से एक शिफ्ट आएगा, कितना शिफ्ट आ गया, तो पहले अगर ये डिस्टेंस था, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूँ, मुझे तो ये रेस कहाँ से, किस पॉइंट से आते दिखाई देंगे, हमें इस पॉइंट से आते दिखाई देंगे। तो फिर से इसमें से ये नॉर्मल शिफ्ट कम हो गया, और यहाँ पे तुम्हें इमेज दिखाई देगा। तो ये कितना था, 10 + 8/म्यू माइनस नॉर्मल शिफ्ट। कितना नॉर्मल शिफ्ट है, 8 × 1 - 1/म्यू। तो ये कितना आ गया, देखो 10
प्लस 8 बाई म्यू माइनस 8 प्लस 8 बाई म्यू, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 2 प्लस 16 बाई म्यू। और मिरर से कितना डिस्टेंस पीछे उसने बोला कि इमेज फॉर्म हो रही है, ये तो डिस्टेंस मिरर से ही है ना, तो मिरर से कितना डिस्टेंस उसने पीछे बोला कि 12 सेंटीमीटर। तो 10 इज इक्वल टू 16 बाई म्यू, या म्यू इज 1.6। और ये लास्ट मेथड बता रहा हूं, और ये मेथड याद कर लेना। देखो इसमें 2 बार शिफ्ट हुआ था, एक इस डायरेक्शन में, उससे तुम्हारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो गया, तो इमेज डिस्टेंस भी कम हुआ होगा। फिर से एक शिफ्ट हुआ था, उससे इमेज डिस्टेंस और कम हो गया। तो मतलब जितना नॉर्मल शिफ्ट हुआ था, देखो नॉर्मल शिफ्ट मान लो ये x है, तो पहले x तो पहले कम हो गया, पहले 18 था ना, तो जितना नॉर्मल शिफ्ट हुआ होगा उतना डिस्टेंस पहले कम हुआ होगा। अगर ये स्लैब ना होता, मान लो 18 पे था, तो 18 पे इमेज फॉर्म होती। ये नॉर्मल शिफ्ट आगे आ गया, ये भी नॉर्मल शिफ्ट आ गई, और फिर एक बार और नॉर्मल शिफ्ट आगे चला गया, तो ट्वाइस शिफ्ट हो गया। तो हम करते क्या हैं, अगर मिरर x मूव करे तो इमेज कितना फॉर्म होता है, 2x आगे जाता है उसी सेम डायरेक्शन में। तो ज़्यादा इजी रहता है, ये नॉर्मल शिफ्ट, इमेज कितना गया, नॉर्मल शिफ्ट आगे, फिर से एक नॉर्मल शिफ्ट आगे, तो जितना इससे ट्वाइस जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड मेथड याद रख लो, और इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करना। ये लेंथी मेथड्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, क्या करो, बट ये मेथड कब है, जब तुम जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड से देख रहे हो। क्या करना, सीधा ना मिरर को, ये जो मिरर है, मान लो मैं यहां से अगर मैं बोलूं कि पानी की बॉटम सरफेस अगर देखूं तो कितना शिफ्ट हुई होगी, तुम बोलोगे कि कितनी डेप्थ है इसकी, 8, तो कितना एप्रेंट डेप्थ हमें दिखाई देगा, 8 बाई म्यू, या ये मिरर ही कितना शिफ्ट हो गया, 8 माइनस 8 बाई म्यू, दैट इज इतना तुम्हारे पास शिफ्ट हो गया। तो यहां से कितना डिस्टेंस बच गया, 10, ये 8 बाई म्यू, यहां से कितना डिस्टेंस पीछे तुम्हारा फाइनल इमेज फॉर्म होगा, 10 प्लस 8 बाई म्यू। जब मैं बोलूं इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पीछे बच गया, ये कितना डिस्टेंस है, ये 10 प्लस 8 बाई म्यू, ये 8 माइनस 8 बाई म्यू, ये कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 10 प्लस 8 बाई म्यू माइनस 8 माइनस 8 बाई म्यू, या 8 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, दिस इज 2 प्लस 16 बाई म्यू, और यहां से कितना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म हो रहा था, 12 सेंटीमीटर। तो ये सबसे इजी मेथड है, इससे सॉल्व कर लो। क्या करना, मिरर को शिफ्ट कर देना, बट ये किस केस में वैलिड है, अगर जिस तरफ तुम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड से देखो। मैं समझा रहा हूं कि अगर ऐसा केस नहीं है तब क्या करना है। जैसे अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे तुम्हारे सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। पहला केस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय फिश फ्रॉम द ग्लास स्लैब। डायरेक्टली यहाँ पे ग्लास स्लैब से कितना डिस्टेंस उसे दिखाई देगा, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये देख रहा है, यहाँ पे म्यू है 1, तो ग्लास स्लैब से कितना डिस्टेंस दिखाई देगा, सीधा ही म्यू टाइम्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितना दिखाई देगा, म्यू टाइम्स 10, तो कितना हो गया ये 4/3 इंटू 10 विच इज 40/3 सेंटीमीटर। तो यहां से इतना डिस्टेंस इसे दिखाई दिया। नेक्स्ट केस, चलो एक काम करते हैं, थोड़े कैलकुलेशन इजी कर लेकिन ना, इसको 3/2 ले लेते हैं, उससे कैलकुलेशन हमारे इजी हो जाएंगे। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। तो यहाँ से अगर 10 है, इसको अगर डायरेक्टली देखें तो इसको क्या लगेगा, कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से रेज आ रहे हैं, तो कितने पे, म्यू टाइम्स एच, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो फिश को लगेगा कि भाई यहां से कितना डिस्टेंस आ रहा है, ग्लास स्लैब से कितने डिस्टेंस से आ रहे हैं, ये 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय द फिश
फ्रॉम द मिरर, मिरर से देख रहा है। अब देखो मिरर को क्या लग रहा है, मिरर को लग रहा है कि यहाँ से जो रेज आ रहे हैं, मिरर को भी क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रेज आए, ये रे आ रहा है, ये किस तरह बेंड हुआ, इस तरफ। मतलब मिरर को क्या दिखाई दे रहा है कि ये रेज यहाँ से नहीं आ रही, इस पॉइंट से आ रहे हैं। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये हो गया 15 और ये हो गया कितना 8। तो मिरर तो क्या करेगा, इसको तो लग रहा है कि आगे से ऐसे रेज आ रहे हैं कितने 23 सेंटीमीटर पे, तो ये तो कितना डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म कर देगा, यहां से पीछे 23 सेंटीमीटर पीछे इमेज वो फॉर्म कर देगा। तो फिश को तो ये वाली जो इमेज है वो दिखाई देगी, तो सेकंड इमेज ये दिखाई दे रही है। चलो मान लो ये फिश का डिस्टेंस यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर है। तो पहले पार्ट में ग्लास स्लैब से कितना डिस्टेंस दिखाई दे गया, उसे कितना डिस्टेंस दिखाई देगा 15, एंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द फिश वो कितना आ जाता है 17 सेंटीमीटर। इस केस में ये उसकी इमेज बनी, ये पहली इमेज थी जो डायरेक्टली इसे दिखाई दे रही थी, ये सेकंड इमेज है जो मिरर के थ्रू दिखाई दे रही है इसे। तो वो कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी 23, और ये कितना डिस्टेंस है 6। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज I1 या I2 सीन बाय फिश, ये कितना डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास 23 + 6 दैट इज 29 सेंटीमीटर। थर्ड केस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय बर्ड फ्रॉम द मिरर। अब ये बर्ड यहाँ पे है, इसको ये इसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है जो मिरर के थ्रू कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारा लास्ट केस है। तो बर्ड को तो देखो कैसे दिखाई देगी अगर उसे मिरर से देखना है। यहाँ पे पहले था कितना 10 रेस गए, मिरर को क्या लगा कि ये रेस कहाँ से आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे 15, ये था 8। तो मिरर ने तो इसका क्या करा 23 सेंटीमीटर पीछे इसकी इमेज बना दी, ठीक है। रेस ऐसे वापस चले गए। अब ये रेस फिर बाहर गए और बर्ड तक रीच कर रहे हैं। तो बर्ड को तो क्या लग रहा है, या इस स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा, इस स्लैब को क्या लग रहा है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रेज आ रहे हैं, इसको तो लगेगा कि यहाँ से 31 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं रेज। तो क्या देखोगे, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन रेज आ कहाँ से रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 3/2 पे, और जा कहाँ पे रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 1 पे। तो कितना हो गया 62/3 सेंटीमीटर। दिस इज द एपरेंट डेप्थ। बट ये ध्यान रखना ये स्लैब से है, दिस डेप्थ इज फ्रॉम द स्लैब 62/3 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये तुम्हारी फाइनल इमेज होगी जो यहाँ पे बर्ड को दिखाई दे रही होगी।